ते देवयन्तः घृतपदे सत्वरे सोमपृष्ठोपयज्जमस्थितमैश्वदेवे। भाषार्थ। वही प्रशंसनीय विद्या हमें उत्तम कर्म से अनुग्रह करके ढके अर्थात शोभायमान करे, जिसके अधिकार में उत्तम गुण चाहने वाले पुरुष शुद्ध होते हैं, और जो प्रकाश का अधिकार रखने वाली, समर्थ, ऐश्वर्य सींचने वाली, सब उत्तम पदार्थों से संबंध वाली होकर पूजनीय व्यवहार में उपस्थित हुई है। भावार्थ। मनुष्य वेद द्वारा शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, शिल्प विद्या, वाणिज्य विद्या आदि प्राप्त करके ऐश्वर्य बढ़ावें। सूक्त 28। अथ अष्टाविंशं सूक्तम् ऋषिः मेधातिथिः देवता वेदः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। वेदस्वस्तिर्दृगुणः स्वस्ति परशुर्वेदिः परशुर्न स्वस्ति हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामस्ते देवासु यज्ञमिमं जुषन्ताम्। भाषार्थ। वेद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान मंगलकारी हो, मुद्गर मंगलकारी हो। वेदी अर्थात भूमि जिसमें हवन करते हैं, फरसा व गणासी और कुल्हाड़ी हमें मंगलकारी हो। देने लेने योग्य व्यवहार करने वाले, पूजनीय, मिलाप चाहने वाले वे विद्वान लोग इस यज्ञ अर्थात पूजनीय कर्म को स्वीकार करें। भावार्थ। मनुष्य वेद ज्ञान द्वारा सब उचित सामग्री लेकर विद्वानों के सत्संग से अग्नि में हवन तथा शिल्प संबंधी संयोग वियोग आदि क्रिया करके आनंदित रहें। सूक्त 29। अथ एकोनत्रिंशं सूक्तम् ऋषिः मेधातिथिः देवता अग्ना विष्णु छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। अग्ना विष्णु महितद्वा महित्वं पातो घृतस्य गुह्यस्य नाम दमे दमे सप्तरत्ना दधानो प्रतिमां जिह्वा घृतमाचरण्यात्। भाषार्थ। हे बिजली और सूर्य, तुम दोनों का यह बड़ा महत्व है। रक्षणीय व गुप्त सार रस के झुकाव की तुम दोनों रक्षा करते हो। घर घर में अर्थात प्रत्येक शरीर व लोक में 7 रत्नों अर्थात रस, रुधिर, मांस, मेद, मस्ति, अस्थि, मज्जा और वीर्य को धारण करने वाले हो। तुम दोनों की जय शक्ति सार रस को प्रत्यक्ष रूप से भले प्रकार बनावे। भावार्थ। जाठर, अग्नि व बिजली अन्न को पकाकर उसके सार रस से 7 धातु, रस, रुधिर आदि बनाकर शरीर को पुष्ट करता है, और सूर्य पार्थिव जल को खींचकर मेघ बनाकर वृष्टि करके संसार का उपकार करता है। मंत्र 2। अग्ना विष्णु महिदामप्रियं वां वीतो घृतस्य गुह्याजुषाणो दमे दमे सुष्टुत्या वा वृधानो प्रतिभां जिह्वा घृतमुच्चरण्यात्। भाषार्थ। हे बिजली और सूर्य, तुम दोनों का बड़ा प्रीति करने वाला धर्म व नियम है। तुम दोनों सार रस के सूक्ष्म तत्वों को सेवन करते हुए प्राप्त होते हो। घर घर में बड़ी स्तुति के साथ वृद्धि करते हुए रहते हो। तुम दोनों की जय शक्ति सार रस को प्रत्यक्ष रूप से उत्तमता के साथ प्राप्त हो। भावार्थ। विद्युत व शारीरिक अग्नि और सूर्य के नियम बड़े अद्भुत हैं। बिजली अन्न के रस से शरीर को पुष्ट करती और सूर्य मेघ की जलवृष्टि से संसार को बढ़ाता है। अथ त्रिंशं सूक्तम् ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता द्यावा पृथिवी मित्रः ब्रह्मणस्पतिः सविता च छन्दः बृहति। मंत्र 1। स्वाक्तं मे द्यावा पृथिवी स्वाक्तं मित्रो अकर्यम् स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करात्। भाषार्थ। सूर्य और पृथ्वी ने मेरा स्वागत किया है। इस मित्र अर्थात माता पिता आदि ने स्वागत किया है। वेद विद्या का रक्षक आचार्य मेरा स्वागत और प्रजा प्रेरक शूर पुरुष स्वागत करें। भावार्थ। मनुष्य सदा ऐसे शुभ कर्म करे जिससे संसार के सब पदार्थ और विद्वान लोग उसके उपकारी हों।
सूक्त 31। अथैकत्रिंशं सूक्तं ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता इन्द्रः छन्दः भुरिक्तृष्टुप्। मंत्र 1। इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिर्नो अद्य यावत् श्रेष्ठाभिर्मघवञ्चूरजिन्वा यो नो द्वेष्टधरस्वस्पतिष्ठ यमुतिष्मस्तमु प्राणो जहातु। भाषार्थ। हे बड़े धनी, हे शूर, हे संपूर्ण ऐश्वर्य वाले राजन, हमें आज अनेक यथासंभव श्रेष्ठ रक्षा क्रियाओं से प्रसन्न कर। जो हम में बैर करता है वह नीचा होकर चला जावे, और जिससे हम बैर करते हैं उसको भी उसका प्राण छोड़ देवे। भावार्थ। राजा अपने शूरवीरों सहित यथाशक्ति सब प्रकार के उपायों से शिष्टों का पालन और दुष्टों का निवारण करे। सूक्त 32। अथ द्वात्रिंशं सूक्तं ऋषिः ब्रह्मा देवता आयुः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। उपप्रियं परिप्लतं युवानमाहुतिव्रतम् अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे। भाषार्थ। वज्र को धारण करते हुए अर्थात पुरुषार्थ करते हुए हम लोग प्रीति करने वाले अत्यंत व्यवहार कुशल पदार्थों के संयोग वियोग करने वाले व बलवान यथावत देने लेने योग्य क्रिया के बढ़ाने वाले राजा को प्राप्त हुए हैं, वह मेरी आयु को दीर्घ करें। भावार्थ। जिस प्रकार नीति कुशल प्रतापी राजा अनेक विद्याओं के दान से प्रजा की रक्षा करें, उसी प्रकार प्रजा भी उनके उपकारों को सम्मानपूर्वक ग्रहण करे। सूक्त 33। अथ त्रयस्त्रिंशं सूक्तं ऋषिः ब्रह्मा देवता मरुतः पूषा बृहस्पतिः अग्निश्च छन्दः पथ्या पंक्तिः। मंत्र 1। सम्मासिञ्चन्तु मरुतः सम्पूषा बृहस्पतिः सम्मायमग्निसिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। भाषार्थ। वायु के झोंके मुझे भले प्रकार सिंचे, पृथ्वी भले प्रकार और बड़े बड़ों का रक्षक सूर्य व मेघ भले प्रकार सिंचे। यह अग्नि शारीरिक अग्नि व बल मुझको संतान भृत्य आदि और धन से भले प्रकार सिंचे और मेरी आयु को दीर्घ करें। भावार्थ। मनुष्य वायु आदि सब पदार्थों से उपकार लेकर शारीरिक आत्मिक बल संतान भृत्य आदि बढ़ाकर यश प्राप्त करें। सूक्त 34। अथ चतुस्त्रिंशं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता जातवेदाः छन्दः जगति। मंत्र 1। अग्ने जातान् प्रणुदामे सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदोऽनुदस्व अलस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवो अनागसस्ते वयमतितये स्याम। भाषार्थ। हे बलवान राजन व सेनापति, मेरे प्रसिद्ध बैरियों को निकाल दे। हे बड़े बुद्धि वाले राजन, अप्रसिद्ध शत्रुओं को उल्टा हटा दे। जो संग्राम चाहने वाले विरोधी हैं उन्हें अपने पांव तले कर ले। वे हम लोग अधीन भूमि के लिए निर्विघ्न होकर रहें। भावार्थ। राजा आदि सब लोग गुप्त दूतों द्वारा प्रकट और गुप्त दुष्टों को वश में करें, जिससे धर्मात्मा लोग निर्विघ्नता से संसार का उपकार करते रहें। सूक्त 35। अथ पंचत्रिंशं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता जातवेदाः छन्दः त्रिष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। प्राण्यान् सपत्नान् सहसा सहस्व प्रत्यजातान् जातवेदोऽनुदस्व इदं राष्ट्रं विप्रीहि सौभगाय विश्वैनमनुमदन्तु देवा। भाषार्थ। हे बड़े धन वाले राजन, अपने बल से दूसरे लोगों अर्थात विरोधियों को हरा दे और अप्रकट बैरियों को उल्टा हटा दे। इस राज्य को बड़े ऐश्वर्य के लिए पूर्ण कर। सब व्यवहार कुशल लोग इस आप के साथ साथ प्रसन्न हों। भावार्थ। राजा अपनी सुनीति से बाहरी और भीतरी बैरियों का नाश करके प्रजा पालन करे और प्रजागण उस राजा के साथ ऐश्वर्य बढ़ाकर सदा प्रसन्न रहें। मंत्र 2।
इमायास्ते शतं विरा सहस्रं दमनीरुता तासां ते सर्वासामहमश्मनाबिलमप्यथाम्। भाषार्थ। हे राजन, तेरी यह जो 100 अर्थात बहुत सूक्ष्म नाड़ियाँ और सहस्त्र अर्थात अनेक स्थूल नाड़ियाँ हैं, तेरी उन सब नाड़ियों के छिद्र को मैं प्रजागण ने व्यापक अथवा पाषाण समान दृढ़ उपाय से निश्चय करके पुष्ट किया है। भावार्थ। प्रजागण राजा की शारीरिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाकर उसे सदा प्रसन्न रखें। मंत्र 3। परं योनिरमरं ते कृणोमि मात्वा प्रजाभिभून्मोत सूनुः अस्वं त्वा प्रयसं कृणोम्यस्मानं ते अपि धानं कृणोमि। भाषार्थ। हे राजन, तेरे घर के शत्रु को नीच बनाता हूँ। तुझको न तो प्रजा भृत्य आदि और न पुत्र तिरस्कार करें। तुझको बुद्धिमान और अताड़नीय पुरुष मैं करता हूँ और तेरे ओढ़ने अर्थात कवच को पत्थर समान दृढ़ में बनाता हूँ। भावार्थ। बुद्धिमान बलवान दृढ़ स्वभाव राजा ऐसी सुनीति का प्रचार करे जिससे उसकी प्रजा और संतान में फूट न पड़े, किंतु सब प्रीतिपूर्वक रहें। सूक्त 36। अथ 36 सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता अक्षिमनः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। अक्षौनौ मधुसङ्कासे अनेकं नौ समञ्जनम् अन्तः कृणुस्व मां हृदि मन इन्नौ सहासते। भाषार्थ। हम दोनों की दोनों आँखें ज्ञान की प्रकाश करने वाली और हम दोनों का मुख यथावत विकास वाला होवे, मुझको अपने हृदय के भीतर कर ले, हम दोनों का मन भी एक में होवे। भावार्थ। मनुष्य आपस में प्रीति युक्त रहकर सदा धर्म युक्त व्यवहार करके प्रसन्न रहें। सूक्त 37। अथ 37 सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता वासः छन्दः अनुष्टुप्। अथ 38 सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता वनस्पतिः आसुरी छन्दः अनुष्टुप् चतुष्पदा उष्णिक्। मंत्र 1। अभित्वा मनुजातेन ददामि मम वाससा यथा सो मम केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन। भाषार्थ। हे स्वामीन, मननशील मनुष्यों में प्रसिद्ध अपने वस्त्र से तुझे मैं बांधती हूँ, जिससे तू केवल मेरा होवे और अन्य स्त्रियों का तू न ध्यान करे। भावार्थ। विवाह में विद्वानों के बीच वस्त्र का गठबंधन करके वधू और वर दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि पत्नी पवित्रता और पति पत्नी व्रत होकर गृहस्थ आश्रम को प्रीतिपूर्वक निभाएं। मंत्र 1। इदं कनामि भेषजं मां पश्यम विरोरुदं परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनंदनम्। भाषार्थ। हे स्वामिन, मैं वधु लक्ष्मी के देखने वाले अर्थात खोजने वाले, परस्पर संगति देने वाले, दूर जाने वाले के निवर्तनम अर्थात लौटाने वाले, आने वाले के स्वागत करने वाले इस प्रतिज्ञा रूप भय निवारक औषध को खोजती हूँ अर्थात प्रकट करती हूँ। भावार्थ। जिस प्रकार वैद्य उत्तम औषधि को खोदकर उपका लेता है, इसी प्रकार वधूवर प्रतिज्ञा करके परस्पर सुख बढ़ावें। मंत्र 2। येनानि चक्रासुरीन्द्रं देवेभ्यस्परे तेनानि कुर्वित्वामहं यथा ते यसानि सुप्रिया। भाषार्थ। जिस उपाय से बुद्धिमानों व बलवानों के हित करने वाली बुद्धि ने बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य को उत्तम गुणों के लिए सब ओर से नियत किया था, उसी उपाय से मैं तुझको नियत करती हूँ, जिससे मैं तेरी बड़ी प्रीति करने वाली रहूँ। भावार्थ। जिस प्रकार मनुष्य पूर्व काल में बुद्धि और बल द्वारा उत्तम गुण प्राप्त करते रहे हैं, इसी प्रकार दंपति प्रयत्न करके परस्पर प्रीति के साथ उत्तम गुण प्राप्त करें। मंत्र 3। प्रतीचे सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम् प्रतीचे विश्वान् देवान् तान् त्वाच्छा वदामसि
भाषार्थ। हे वधु, निश्चित ज्ञान वाली तू चंद्रमा को और प्रतिज्ञापूर्वक मार्ग वाली तू सूर्य को और प्रतिष्ठापूर्वक उपाय वाली तू सब उत्तम गुणों को प्राप्त होती है। उस तुझ को हम स्वागत करके बुलाते हैं। भावार्थ। सब स्त्री पुरुष चंद्र समान शांत स्वभाव वाले सूर्य समान तेजस्विनी और सर्वगुणवती वधु का यथावत आदर करें। मंत्र 4। अहं वदामि नेत्वं सभाया महत्त्वं वद ममेधसस्त्वं केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन। भाषार्थ। मैं अभी बोल रही हूँ, तू भी सभा में बोल। तू केवल मेरा ही होवे और दूसरी स्त्रियों का तू न ध्यान करे। भावार्थ। वधू वर पंचों के सन्मुख दृढ़ प्रतिज्ञा करके सदाचारी रहकर धर्म पर चलते रहें। मंत्र 5। यदि वासितिरोजनं यदि वा नद्यस्थिरः इयं ममह्यं त्वामोषधिर्बद्धे वन्यानयत्। भाषार्थ। हे पति, तू चाहे मनुष्यों से अदृष्ट स्थान में है, चाहे नदियों के बीच में है, यह प्रतिज्ञा रूप औषधि मेरे लिए हे तुझको बांध कर जैसे ले आवे। भावार्थ। मनुष्य वाणिज्य युद्ध आदि के लिए दूर प्रदेशों में जाकर अपने देश को लौटा करें। इति तृतीयो अनुवाकः अथ चतुर्थो अनुवाकः। सूक्त 39। अथ एकोनचत्वारिंशं सूक्तं ऋषिः प्रस्कण्वः देवता मंत्रोक्ताः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोषधीनाम् अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमानो गोष्ठेरयिष्ठां स्थापयाते। भाषार्थ। दिव्य गुण वाले, गति वाले, विशाल अंतरिक्ष के गर्भ समान बीच में रहने वाले, अन्न आदि औषधियों के बरसाने वाले, सब और जल वाले मेघ से वृष्टि द्वारा तृप्त करने वाले, धन के बीच ठहरने वाले, सुंदर किरणों वाले सूर्य के समान विद्वान पुरुष को हमारे गोठ व वार्तालाप स्थान में लाकर यह पुरुष स्थान देवे। भावार्थ। जैसे सूर्य सब लोगों के बीच ठहरकर भूगोल आदि लोगों को प्रकाश, वृष्टि आदि से सुखी करता है, वैसे ही जो विद्वान ज्ञान और उपदेश से सब जनों को आनंदित करे, उसका सब लोग आदर करें। सूक्त 40। अथ चत्वारिंशं सूक्तं ऋषिः प्रस्कण्वः देवता सरस्वान् छन्दः भुरिक्तृष्टुप् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रतौ प्रतिष्ठन्तापः यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे। भाषार्थ। जिसके सुंदर नियम पर सब पशु अर्थात प्राणी चलते हैं, जिसके नियम में जल उपस्थित रहते हैं, जिसके नियम में पोषण का स्वामी अर्थात पूषा सूर्य प्रवेश किए हुए है, उस बड़े विज्ञान वाले परमेश्वर को अपनी रक्षा के लिए हम बुलाते हैं। भावार्थ। जैसे परमेश्वर के नियम से यह सब लोक लोकांतर परस्पर आकर्षण में रहकर एक दूसरे का सहाय करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर की महिमा विचार कर परस्पर उपकार करें। मंत्र 2। आप्रत्यञ्चं दाशुषेदास्वांसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठां रायस्पोषं स्रवस्युं वसाना इहवेम सदनं रयीणाम्। भाषार्थ। प्रत्यक्ष व्यापक आत्मज्ञान करने वाले भक्त को सुख देने वाले, पोषण के स्वामी, धन में स्थिति वाले, धन के बढ़ाने वाले, सुनने वाले, अनेक धनों के भंडार, बड़े ज्ञानवान परमेश्वर को स्वीकार करते हुए हम लोग यहाँ पर सब प्रकार बुलावें। भावार्थ। मनुष्य प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर के अनंत भंडार से अनेक प्रकार के धन प्राप्त करके सुखी रहें। सूक्त 41। अथैकचत्वारिंशं सूक्तं ऋषिः प्रस्कण्वः देवताश्येनः छन्दः जगति त्रिष्टुप्। मंत्र 1।
अतिधन्वान्यत्यपस्तदर्धस्येनो निचक्षावसानदर्शः तरन्विश्वान्यवरारजांसीन्द्रेण सख्या शिवा जगम्यात्। भाषार्थ। मनुष्यों को देखने वाले, अंत के देखने वाले ज्ञानवान परमात्मा ने निर्जल देशों को अत्यंत करके, जलों को अत्यंत करके पीड़ित किया है। मंगलकारी परमेश्वर अत्यंत श्रेष्ठ सब लोगों को तराता हुआ मित्र रूप ऐश्वर्य के साथ आवे। भावार्थ। जिस परमेश्वर के अधीन वृष्टि अनावृष्टि, मनुष्यों के कर्मों के फल और श्रेष्ठों को मुक्ति प्रदान करना आदि हैं, उस परमात्मा की भक्ति करके मनुष्य ऐश्वर्य प्राप्त करें। मंत्र 2। शेनो निचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयो निर्वयोधा सनो नियच्छाद्वसु यत्पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावात्। भाषार्थ। मनुष्यों को देखने वाला दिव्य स्वरूप, बड़ी पालन शक्ति वाला, सहस्त्रों असीम पाद अर्थात गति शक्ति वाला, मन से अधिक वेग वाला, सैकड़ों लोगों का घर अर्थात आश्रयदाता, अन्नदाता, ज्ञानवान परमात्मा है। वह हमें वह धन निरंतर देवे जो प्राकर्म से धारण किया गया हमारे पितरों के बीच आत्मधारण शक्ति द्वारा होवे। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की अनंत सामर्थ्यों को विचार कर अनेक उद्योगों के साथ विद्वानों का पालन करके सदा आनंद भोगें। सूक्त 42। अथ द्विचत्वारिंशं सूक्तं ऋषिः प्रस्कण्वः देवता सोमा रुद्रौ छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। सोमा रुद्रा विबृहतं विशुजीममीवायानुगयमाविवेश बाधेतां दूरं निर्वृतिं पराजयकृतं चिदेन प्रमुक्तमस्मात्। भाषार्थ। हे सूर्य और मेघ के समान सुखदायक राजा और वैद्य, तुम दोनों विसूची का अर्थात हुलकी आदि को छिन्न भिन्न कर दो। जो रोग हमारे घर व संतान में प्रवेश कर गया है, दुखदायिनी कुनीति को औंधे मुंह करके दूर हटाओ और उसके किए हुए दुख को भी हमसे छुड़ा दो। भावार्थ। जो राजा और वैद्य कारणों को समझकर कुनीति और रोग का प्रतिकार करते हैं, वहाँ प्रजागण दुख से छूटकर सुखी रहते हैं। मंत्र 2। सोमा रुद्रा युवमेतान्यस्मद्विश्वातनूषु भेषजानि दत्तम् अवस्यतं मुञ्चतं यन्नो तत्तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मात्। भाषार्थ। हे सूर्य और मेघ के समान उपकारी राजा और वैद्य, तुम दोनों इन सब औषधों को हमारे शरीरों में रखो। जो हमारे शरीरों में लगा हुआ और किया हुआ दोष होवे, इससे हमसे नष्ट करो और छुड़ाओ। भावार्थ। राजा और वैद्य वैद्यक विद्या के प्रचार से प्रजा को कुपथ्य आदि दोषों से बचाकर निरोग और पुरुषार्थी बनाकर सुखी रखें। सूक्त 43। अथ त्रिचत्वारिंशं सूक्तं ऋषिः प्रस्कण्वः देवता वाक् छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। शिवास्त एका सर्वा विवर्षिषु मनस्यमानः तिस्रो वाचो नेतान्तरस्मिन् तासामेका विपपातानुघोषम्। भाषार्थ। हे पुरुष, तेरी कोई वाचाएं कल्याणी हैं, तेरी कोई अकल्याणी हैं और कोई माध्यमिका हैं। इन सब को अच्छे प्रकार मनन करता हुआ तू धारण करता है। यह तीनों वाचाएं अर्थात वाणियाँ इस आत्मा के भीतर रखी रहती हैं। उनमें से एक कल्याणी वाणी उच्चारण के साथ साथ विशेष करके ऐश्वर्यवती हुई है। भावार्थ। जो मनुष्य अपने हृदय में हित अहित और उदासीनता का विचार करके एक हित ही बोलते हैं, वही ऐश्वर्यवान पुरुष संसार को ऐश्वर्यवान करते हैं। सूक्त 44। अथ चतुश्चत्वारिंशं सूक्तं ऋषिः प्रस्कण्वः देवता इन्द्रः विष्णुः छन्दः भुरिक् त्रिष्टुप्। मंत्र 1।
उवाजिज्ञतुर्न पराजयेते न पराजिज्ञे कदरश्चनैनयो इन्द्रस्य विष्णु यदवस्पृजेतां त्रेधा सहस्रं विततैरहीथाम्। भाषार्थ। हे बिजली के समान व्याप्त होने वाले सभापति और हे वायु के समान ऐश्वर्यवान सेनापति, तुम दोनों में शत्रुओं को जीता है और तुम दोनों कभी नहीं हारते हो। इन दोनों में से कोई भी नहीं हारा है। जब तुम दोनों ललकारे हो तब असंख्य अर्थात शत्रु सेना दल को 3 विधि पर ऊंचे नीचे और मध्य स्थान में विविध प्रकार से तुम दोनों ने निकाल दिया है। भावार्थ। जहाँ पर सभापति और सेनापति पराक्रमी, प्रतापी और नीतिमान होते हैं, वहाँ शत्रु लोग नहीं ठहरते। सूक्त 45। अथ पञ्चचत्वारिंशं सूक्तं ऋषिः प्रस्कण्वः देवता ईर्ष्यापनयनं छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। जनाद्विश्वजनीनां सिन्धुतस्पर्यावृतम् दूरत्वामन्य उद्भृतमीर्ष्यायानामभेषजम्। भाषार्थ। हे भय निवारक ज्ञान, समुद्र के समान गंभीर स्वभाव वाले सब जनों के हितकारी, उनके पास से दूर देश से सब प्रकार लाए हुए और उत्तमता से पुष्ट किए हुए तुझको दाह का प्रसिद्ध भय निवारक औषध मैं मानता हूँ। भावार्थ। जैसे मनुष्य बहुमूल्य उत्तम औषध को दूर देश से लाते हैं, वैसे ही विद्वान लोग सर्वहितकारी विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करके ईर्ष्या छोड़कर दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझें। मंत्र 2। अग्निरिवास्य धातु दावस्य धातः पृथक् एतामेतस्यीर्ष्यामुद्नाग्निमिव समय। भाषार्थ। इस जलती हुई अग्नि के समान अथवा जलती हुई वन अग्नि के समान इस पुरुष की इस ईर्ष्या को शांत कर दे, जैसे जल से आग को। भावार्थ। ईर्ष्यालु अर्थात दूसरे के अभ्युदय को न सहने वाला मनुष्य आग के समान भीतर ही भीतर जलकर राख के समान नाश हो जाता है। इससे वह ईर्ष्या दोष को ऐसा शांत रखे जैसे अग्नि को जल से। सूक्त 46। अथ षट्चत्वारिंशं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता सिनीवाली छन्दः अनुष्टुप् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। सिनीवाली पृतुष्टुके या देवानामसि स्वसा जुषस्वः व्यमाहुतं प्रजां देवी दिदिढ्ढिनः। भाषार्थ। हे बहुत स्तुति वाली, अन्न वाली व प्रेम युक्त बल करने वाली गृह पत्नी, जो तू दिव्य गुणों के अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली व ग्रहण करने वाली है, सो तू ग्रहण करने योग्य सब प्रकार स्वीकार किए गए व्यवहार का सेवन कर और कामना योग्य इस देवी हमारे लिए संतान दे। भावार्थ। जिस घर में अन्नवती सुशिक्षित व्यवहार कुशल स्त्रियां होती हैं, वहाँ उत्तम संतान उत्पन्न होती है। मंत्र 2। यासु बाहुस्वङ्गुरिस्सु सोमा बहुसु वरे तस्यै विष्पत्न्यै हविष्यनिवाल्यै जुहोतना। भावार्थ। जो शुभ कर्मों में भुजा रखने वाली, सुंदर व्यवहारों में अंगूरी रखने वाली, भली भांति आने चलने वाली और बहुत प्रकार से वीरों को उत्पन्न करने वाली माता है, उस प्रजाओं की पालने वाली बहुत अन्न वाली गृह पत्नी को देने योग्य पदार्थ का दान करो। भावार्थ। जो स्त्रियां गृह कार्य में चतुर वीर संतान उत्पन्न करने हारी हैं, उनका सत्कार सब मनुष्यों को सदा करना चाहिए। मंत्र 3। या विष्पत्नीन्द्रमसि प्रतीचे सहस्रस्तु काभियन्ति देवी विष्णु पत्नी तुभ्यं राता हवेंसि पतिं देवी राधसे चोदयस्व। भाषार्थ। जो संतानों की पालने वाली, निश्चित ज्ञान वाली, सहस्त्रों स्तुति वाली, चारों ओर चलती हुई देवी तू ऐश्वर्य को ग्रहण करती है, हे कामों में व्यापक और पुरुष की पत्नी, तेरे लिए देने योग्य पदार्थ दिए गए हैं।
हे देवी अपने पति को संपत्ति के लिए आगे बढ़ा। भावार्थ, स्त्रियां गृह कार्य में चतुर रहकर अपने पतियों द्वारा धन संचय कराकर संतान पालन आदि कार्य करती रहें। सूक्त 47। अथ सप्तचत्वारिंशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता कुहुः छन्दः जगति त्रिष्टुप्। मंत्र 1। कुहुं देवीं सुकृतं विद्वनापसमस्मिन् यज्ञेषु अवाजो हविमे सानो रयिं विश्ववारं नियच्छ ददातु वीरं च तदाय मुक्त्यम्। भाषार्थ, सुंदर काम करने वाली, कर्तव्यों को जानने वाली, दिव्य गुणों वाली, कुहु अर्थात अद्भुत स्वभाव वाली स्त्री को इस यज्ञ में विनीत बुलावे के साथ मैं बुलाता हूँ। वह हमें सब उत्तम व्यवहार वाले धन को नित्य देती रहे और असंख्य धन वाला प्रशंसनीय वीर संतान देवे। भावार्थ, गुणवती समझदार स्त्री गृह कार्य में परिमित व्यय कर धनवती होकर अपने संतानों को उत्तम वीर बनावे। मंत्र 2। कुहुर्देवानामृतस्य पत्नी हव्यानुहस्य विशोजुषेता शृणोतु यज्ञमुशतेनो अद्य रायस्पोषं चिकितुषे दधातु। भाषार्थ, विद्वानों के बीच अमर पुरुषार्थी पुरुष की पत्नी बुलाने योग्य व स्वीकार करने योग्य क्यों अर्थात विचित्र स्वभाव वाली स्त्री हमारे इस ग्रहण योग्य कर्म का सेवन करे। सत्संग की इच्छा करती हुई विज्ञानवती वह आज हमें सुने और धन की वृद्धि को पुष्ट करे। भावार्थ, जिस घर में यशस्वी पुरुष की पत्नी सब घर वालों की शुद्धि रखने वाली और परिमित व्यवसायी होती है, वहाँ वह धन बढ़ाकर सबको आनंद देती है। सूक्त 48। अथ अष्टचत्वारिंशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता राका छन्दः जगति। मंत्र 1। राकामहं स्ववासुष्टुते हुवे शृणोतु नः सुभगावोदतुत्मना सेव्यत्वपस्सूच्याचिद्यमानया ददातु वीरं च तदाय मुक्त्यम्। भाषार्थ, राग अर्थात सुख देने वाली व पूर्णमासी के समान शोभायमान पत्नी को सुंदर बुलावे से और बड़ी स्तुति से मैं बुलाता हूँ। वह सौभाग्यवती अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाली हमें सुने और अपने आत्मा से समझे और न टूटती हुई सुई से कर्म अर्थात गृहस्थ कर्तव्य को सिए और सैकड़ों धन वाला प्रशंसनीय वीर संतान देवे। भावार्थ, पुरुष सुखदायिनी अनेक शुभ गुणों से शोभायमान पूर्णमासी के समान पत्नी को आदर से बुलावे और वह ध्यान देकर पति के सम्मति से गृहस्थ कर्तव्य को लगातार प्रयत्न से करती हुई वीर पुरुषार्थी संतान उत्पन्न करे, जैसे अच्छी दृढ़ सुई से सीकर वस्त्र को सुंदर बनाते हैं। मंत्र 2। यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याविर्ददासिता सुषेवसूने ताविर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रापोषं सुभगेरराणा। भाषार्थ, हे सुखदायिनी व पूर्णमासी समान शोभायमान पत्नी, जो तेरी सुमतियाँ बहुत स्वर्ण वाली हैं, जिनसे तू धन देने वाली मुझ पति को अनेक धन देती है, हे सौभाग्यवती उन सुमतियों से हमें सहस्त्र प्रकार से पुष्टि को देती हुई प्रसन्न मन होकर आज समीपा। भावार्थ, विदुषी सुलक्षणा विचारशील प्रसन्न चित्त पत्नी धन और संपत्ति की रक्षा और बढ़ती हुई पति प्रिया होकर घर में सुख बढ़ाती रहें। सूक्त 49। अथैकोनपञ्चाशं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता देवपत्न्यः छन्दः आर्षी जगति चतुष्पदा पंक्तिः। मंत्र 1। देवानां पत्नीरुषतीरवन्तु न प्रावन्तु न स्तुजये वाजसातये या पार्थिवासो या अपामभिव्रते तानो देवीस्सु हवासर्म यच्छन्तु। भाषार्थ, जो उपकार की इच्छा करती हुई विद्वानों व राजाओं की पत्नियां
हमें तृप्त करें और बल व स्थान के लिए और अन्न देने वाले संग्राम जीतने के लिए हमारी अच्छे प्रकार रक्षा करें। और जो पृथ्वी की रानियां जलों के स्वभाव में उपकार वाली हैं, वे सब सुंदर बुलावे योग्य देवियां हमें घर व सुख देवें। भावार्थ: विद्वान और राजा लोगों के समान उनकी स्त्रियां भी उपकार करके प्रजा पालन करें। मंत्र 2। उतग्नाद्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यग्नयश्विनीराट् आरोदसी वरुणानि शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्। भाषार्थ: और भी विद्वानों व राजाओं की पत्नियां अर्थात ऐश्वर्य वाले बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष की पत्नी, अग्नि सदृश तेजस्वी पुरुष की स्त्री, शीघ्रगामी पुरुष की स्त्री प्रजा की वाणियों को व्याप्त हो और रुद्र ज्ञानवान पुरुष की स्त्री अथवा श्रेष्ठ जन की पत्नी वाणियों को सुने और जो स्त्रियों का न्याय का काल है वह सब देवियां चाहना करें। भावार्थ: स्त्रियों को अपनी न्याय सभा के अधिकारी बनाकर घर और बाहर के झगड़ों को उचित समय पर निर्णय करें और बालकों को भी वैसी शिक्षा दें। सूक्त 50। अथ पंचाशं सूक्तम् ऋषिः अंगिराः कितव वधकामः देवता इन्द्रः छन्दः अनुष्टुप् त्रिष्टुप् जगति भुरिक्त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यथा वृक्षमसलिर्विश्वाः हन्त्यप्रति एवाहमद्य कितमानक्षैर्वद्या समप्रति। भाषार्थ: जैसे बिजली सब दिनों बेरोक होकर पेड़ को गिरा देती है, वैसे ही मैं आज बेरोक अर्थात पासों से ज्ञान नाश करने वाले जुआ खेलने वालों को नाश करूं। भावार्थ: मनुष्यों को योग्य है कि जुआरी लुटेरे आदि को तुरंत दंड देकर नाश करें। मंत्र 2। तुराणां विषामवर्जुषीणां समयतु विश्वतो बभू अन्तर्हस्तं कृतं मम। भाषार्थ: शीघ्रकारी अशीघ्रकारी शत्रुओं को न रोक सकने वाली प्रजाओं का धन सब प्रकार मेरे हाथ में आए हुए कर्म को यथावत प्राप्त हो। भावार्थ: बलवान राजा सब प्रकार प्रजा के धन को अपने वश में रखकर रक्षा करें। मंत्र 3। ईणे अग्निं स्वावसुं नमो विरिह प्रसक्तो विचयत्कृतं नः रथैरिव प्रभरे वाजयद्भिप्रदक्षिणं मरुतं स्तोमवृद्ध्याम्। भाषार्थ: बंधुओं को धन देने वाले विद्वान राजा को सत्कारों के साथ मैं दृढ़ता हूँ। संतुष्ट वह यहाँ पर हमारे कर्म का विवेचन करे, उसकी प्रदक्षिणा आदर से पूज्य को दाहिनी ओर रखकर घूमना अच्छे प्रकार में धारण करता हूँ, जैसे शीघ्र चलने वाले रथों में, जिससे शूरवीरों में स्तुति को मैं बढ़ाऊँ। भावार्थ: प्रजागण विद्वानों के सत्कार करने वाले विवेकी राजा के अधीन रहकर आदर पूर्वक उसकी आज्ञा मानकर शूरवीरों में अपना यश बढ़ावें। मंत्र 4। वयं जयेम त्वया युजावृतमस्माकमंसमुतवा भरे भरे अस्मभ्यमिन्द्रवरीयः सुखं कृति प्रशत्रूणां मघवन्विष्ण्यारुजा। भाषार्थ: हे संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त इंद्र अर्थात राजन, तू सहायक व ध्यानी के साथ हम लोग घेरने वाले शत्रु को जीत लेवें। हमारे भाग को प्रत्येक संग्राम में उत्तमता से रख, हमारे लिए विस्तीर्ण देश की सुगमता को कर। हे बड़े धनी, शत्रुओं के साहसों को तोड़ दे। भावार्थ: सब योद्धा लोग सेनापति की सहायता लेकर अपने धन जन आदि की रक्षा करके शत्रुओं को जीतें। मंत्र 5। अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम् अविमृको यथा मथ देवा मत्नामि ते कृतम्। भाषार्थ: हे शत्रु, यथावत लिखे हुए तुझको मैंने जीत लिया है और रोक डालने वाले को मैंने जीत लिया है। जैसे भेड़िया बकरी को मत डालता है, वैसे ही तेरे कर्म को मैं मत डालूं। भावार्थ:
जिस दुष्ट जन का नाम राज्य के पुस्तकों में लिखा हो और बड़ा विघ्नकारी हो, उसको यथावत दंड मिलना चाहिए। मंत्र 6। उत प्रहामति देवा जयति कृतमिव स्वग्ने विचिनोति काले यो देव कामो न धनं ऋणद्धि समित्तं रायस्त्रिजति स्वधाभिः। भाषार्थ। और बड़ा व्यवहार कुशल पुरुष उपद्रवी शत्रु को जीत लेता है। धन नाश करने वाला जुआरी हार के समय पर ही अपने काम का विवेक करता है। जो शुभ गुणों का चाहने वाला धन को शुभ काम में नहीं रोकता है, अनेक धन उसको ही आत्मधारण शक्तियों के साथ मिलते हैं। भावार्थ। प्रतापी पुरुष दुष्ट को जीतकर उसे उसके दोष का निश्चय करा देता है। शुभ गुण चाहने वाला उदार चित्त मनुष्य अनेक धन और आत्मबल पाता है। मंत्र 7। गोविष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वाक्षुदं पुरुहूत विश्वे वयं राजसुप्रथमा धनान्यरिष्टासु वृजनिर्जयेम। भाषार्थ। हे बहुत बुलाए गए राजन, हम सब लोग विद्याओं से दुर्गति वाली कुमति को हटावें। जैसे यव आदि अन्न से भूख को हम लोग राजाओं के बीच पहले और अजय होकर अनेक वर्जन शक्तियों से अनेक धनों को जीतें। भावार्थ। मनुष्य विद्याओं द्वारा कुमति हटाकर प्रशंसनीय गुण प्राप्त करके अनेक धन प्राप्त करें। मंत्र 8। कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्याहितः गोजित् भूयासमस्वजित् धनञ्जयो हिरण्यजित्। भाषार्थ। कर्म मेरे लिए दाहिने हाथ में और जीत मेरे लिए बाएं हाथ में स्थित है। मैं भूमि जीतने वाला, घोड़े जीतने वाला, धन जीतने वाला और स्वर्ण जीतने वाला रहूं। भावार्थ। मनुष्य पराक्रमी होकर सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त कर सुखी होवे। मंत्र 9। अक्षाफलवतीं द्युवं दत्तगां क्षीरिणीमिव सम्माकृतस्य धारया धनुष्णाम्नेव नय्यता। भाषार्थ। हे व्यवहार कुशल पुरुषों, बड़ी दुधैल गौ के समान उत्तम फल वाली व्यवहार शक्ति दान करो। कर्म की धारा प्रवाह से मुझको यथावत बांधो, जैसे डोरी से धनुष को बांधते हैं। भावार्थ। मनुष्य विद्वानों से अनेक विद्याएं प्राप्त करके अपना जीवन सफल करें। सूक्त 51। अथैकपञ्चाशं सूक्तं ऋषिः अंगिराः देवता इंद्रा बृहस्पति छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादगायो इन्द्रः पुरस्तादुतमध्यतो नः सकाशगिभ्यो वरीयः कृणोतु। भाषार्थ। बड़े शूलों का रक्षक सेनापति हमें पीछे, ऊपर और नीचे से बुरा चीतने वाले शत्रु से सब प्रकार बचावे। बड़े ऐश्वर्य वाला राजा आगे से और मध्य से हमारे लिए विस्तीर्ण स्थान करे, जैसे मित्र मित्रों के लिए करता है। भावार्थ। मनुष्य वीरों में महावीर और प्रतापियों में महाप्रतापी होकर दुष्टों से प्रजा की सर्वथा रक्षा करे। इति चतुर्थो अनुवाकः। अतः पंचमो अनुवाकः। सूक्त 52। अथ द्विपञ्चाशं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता साम्मनस्यम् अश्विनौ छन्दः ककुम्मत्यनुष्टुप् जगति। मंत्र 1। संजानं न स्वेभिः संजानमरणेभिः संजानमश्विनायुवमिहास्मासु नियच्छतम्। भाषार्थ। अपनों के साथ हमारा एक मत और बाहर वालों के साथ एक मत हो। हे माता पिता, तुम दोनों यहाँ पर हम लोगों में एक मत निरंतर दान करो। भावार्थ। मनुष्य माता पिता आदि को से शिक्षा पाकर वेद द्वारा संसार में एकता फैलावे। मंत्र 2। संजानामहि मनसा संचिकित्वा मायुष्महि मनसा देव्येन माघोषा उत्तुर्बहुले विनिर्हते मेषु पत्र इन्द्रस्याहन्यागते। भाषार्थ। आत्मबल के साथ हम मिले रहें, ज्ञान के साथ मिले रहें,
विद्वानों के हितकारी विज्ञान से हम अलग न होवें। बहुत विविध वध के कारण युद्ध होने पर कोलाहल न उठे। बड़े ऐश्वर्यवान राजा का वाण दिन अर्थात न्याय दिन आने पर हम पर न गिरे। भावार्थ, मनुष्य पूर्ण पुरुषार्थ से एकमत रहने का प्रयत्न करें और ऐसा काम न करें जिससे आपस में युद्ध होवे और पाप के कारण राजा के दंडनीय होवें। सूक्त 53। अथ त्रिपञ्चाशं सूक्तं ऋषिः ब्रह्मा देवता आयुः बृहस्पतिः अश्विनौ च छन्दः त्रिष्टुप् भुरिक्त्रिष्टुप् उष्णिगर्भार्षिपङ्क्तिः अनुष्टुप्। मंत्र 1। अमुत्र भूयादधियज्ञमस्य बृहस्पतिरविशस्तेरमुञ्चः प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्मद्देवानामग्नेभिषजा सचीभिः। भाषार्थ, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, जिस कारण से परलोक में होने वाले भय से और बड़ों के रक्षक नियमकर्ता राजा के संबंधी अपराध से अधिकार पूर्वक तूने छुड़ाया है, विद्वानों में वैद्य रूप माता पिता व अध्यापक उपदेशक ने मृत्यु अर्थात मरण के कारण दुख को हमसे कर्मों द्वारा प्रतिकूल हटाया है। भावार्थ, परमेश्वर ने वेद द्वारा बताया है कि मनुष्य गुप्त मानसिक विचार छोड़कर परलोक में नरक पतन से और प्रकट शारीरिक पाप छोड़कर राजा के दंड से बचकर आनंदित रहें। मंत्र 2। संक्रामतं माजहीतं शरीरं प्राणापानौ तेजयुजा विहस्तां शतं जीव शरदो वर्धमानो अग्निष्टे गोपाधिपावशिष्टः। भाषार्थ, हे प्राण और अपान तुम दोनों मिलकर चलो, इसके शरीर को मत छोड़ो। हे मनुष्य, वे दोनों तेरे लिए मिले हुए यहाँ पर रहें। 100 वर्ष तक बढ़ता हुआ तू जीता रहे। सर्वव्यापक परमेश्वर व जठराग्नि तेरा रक्षक अधिक पालन करने वाला और अत्यंत श्रेष्ठ है। भावार्थ, मनुष्य परमेश्वर का आश्रय लेकर प्राण अपान और जठराग्नि को समरख सब प्रकार बलवान होकर पूर्ण आयु भोगें। मंत्र 3। आयुर्यत्ते अतीतं पराचैरपानः प्राणः पुनराताविताम् अग्निष्टदाहनिर्णितेरुपस्तात् तदात्मनि पुनरावेशयामि ते। भाषार्थ, हे मनुष्य, जो तेरा जीवन सामर्थ्य परांगमुख होकर घट गया है, वे दोनों प्राण और अपान फिर आवें। वैद्य व शरीराग्नि उस आयु को महाविपत्ति के पास से लाया है, उसको तेरे शरीर में फिर प्रविष्ट करता हूँ। भावार्थ, जो रोग आदि के कारण शरीर बल में हानि हो जावे, मनुष्य वैद्यों की सम्मति से जठराग्नि की समता से स्वस्थ रहे। मंत्र 4। नेमं प्राणो आसीन्मो अपानो वहाय परागात् सप्तर्षिभ्यैनं परिददामि तैनं स्वस्ति जरसे वहन्तु। भाषार्थ, प्राण इस प्राणी को न छोड़े और न अपान वायु छोड़कर चला जावे। इस पुरुष को 7 व्यापनशीलों व दर्शनशीलों त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि को मैं समर्पण करता हूँ। वे इसको आनंद के साथ स्तुति के लिए ले चलें। भावार्थ, मनुष्य शारीरिक इंद्रियों को प्राणायाम, व्यायाम आदि से स्वस्थ रखकर धर्म में प्रवृत्त रहें। मंत्र 5। प्रविशतं प्राणापानावनड्वाः विवव्रजम् अयं जरिम्नस्येवधिररिष्टैः वर्धताम्। भाषार्थ, हे प्राण और अपान तुम दोनों प्रवेश करते रहो। जैसे रथ ले चलने वाले 2 बैल गौशाला में, यह जीव स्तुति का निधि दुख रहित होकर यहाँ पर बढ़ती करे। भावार्थ, मनुष्य शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर संसार में उन्नति करें। मंत्र 6। आदि प्राणं सुवामसि परायक्ष्मं सुवामि ते आयुर्नो विश्वतो दधमयमग्निर्वरेण्यः। भाषार्थ, हे मनुष्य, तेरे प्राण को हम अच्छे प्रकार आगे बढ़ाते हैं और तेरे राजरोग को मैं दूर निकालता हूँ।
यह स्वीकरणीय जठराग्नि हमारे आयु को सब प्रकार पुष्ट करे। भावार्थ, मनुष्य पुरुषार्थ पूर्वक निर्बलता आदि रोगों को नाश करके अपना जीवन सब प्रकार सफल करे। मंत्र 7। उद्वयं तमसस्परिरोहन्तो नाकमुत्तमम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। भाषार्थ, अंधकार से पृथक होकर उत्तम सुख में ऊपर चढ़ते हुए हमने प्रकाशमानों में प्रकाशमान उत्तम ज्योति स्वरूप सबके प्रेरक सूर्य जगदीश्वर को पाया है। भावार्थ, विद्वान योगी जन विद्या के प्रकाश से मुक्ति सुख को भोगते हुए ज्योति स्वरूप परमात्मा में निरंतर विचरते हैं। सूक्त 54। अथ चतुष्पञ्चाशं सूक्तं ऋषिः ब्रह्मा भृगुः देवता ऋक्सामनि इन्द्रः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। ऋचं सामयजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते एते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः। भाषार्थ, स्तुति विद्या ईश्वर से लेकर समस्त पदार्थों के ज्ञान दुख नाशक मोक्ष विद्या का हम सत्कार करते हैं, जिन दोनों के द्वारा कर्मों को वे सब प्राणी करते हैं, वह दोनों संसार रूपी बैठक में विराजते हैं और विद्वानों के बीच संगति दान करते हैं। भावार्थ, सब मनुष्य वेद द्वारा विद्या प्राप्त करके संसार में प्रतिष्ठित होंगे। मंत्र 2। ऋचं सामयद प्राक्षम् अविरोजो यजुर्बलम् एषमातस्मान्माहिंसिद्वेदः पृष्ठः सचेपते। भाषार्थ, जिसलिए पदार्थों की स्तुति विद्या दुखनाशक मोक्ष विद्या और विद्वानों की सत्कार विद्यादान और पदार्थों के संगतिकरण द्वारा ग्राह्य कर्म मानसिक बल और शारीरिक बल को मैंने पूछा है अर्थात विचारा है। इसलिए हे वाणी व कर्म व बुद्धि के रक्षक आचार्य, यह पूछा हुआ वेद मुझको न दुख देवे। भावार्थ, मनुष्य विचार पूर्वक वेदों का अध्ययन करके उत्तम कर्म से मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाकर आनंदित होवे। सूक्त 55। अथ पञ्चपञ्चाशं सूक्तं ऋषिः भृगुः देवता इन्द्रः छन्दः विराट्परोष्णिक्। मंत्र 1। ये ते पन्तानो अवदिवो ये विश्वमैरयः ते विश्वं नया देहिनो वसु। भाषार्थ, हे श्रेष्ठ परमात्मन, जो आपके प्रकाश के मार्ग निश्चय करके हैं, जिनके द्वारा संसार को आपने चलाया है, उनसे ही सुख के साथ हमें सब ओर से पुष्ट करो। भावार्थ, मनुष्य परमेश्वर के वेद मार्ग पर चलकर शारीरिक आत्मिक और सामाजिक पुष्टि करें। सूक्त 56। अथ षट्पञ्चाशं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता वृश्चिकादयः वनस्पतिः ब्रह्मणस्पतिः विषभैषज्यं छन्दः अनुष्टुप् विराट प्रस्तारपङ्क्तिः। मंत्र 1। तिरश्चिराजे रसितत्पिदाकोपरि संवृतं तत्कङ्कपर्वणो विषमियं वीरुदनेन सात्। भाषार्थ, इस जड़ी बूटी ने तिरछी रेखाओं वाले कृष्णवर्ण वाले काक व चिल्ल पक्षी के समान जोड़ वाले फुसकारते हुए सांप से पाए हुए उस विष को सब प्रकार नाश कर दिया है। भावार्थ, जैसे वैद्य औषधि द्वारा सर्प आदि के विष को नाश करता है, वैसे ही विद्वान विद्या द्वारा मानसिक दोषों का नाश करें। मंत्र 2। इयं वीरुन्मधुजाता मधुश्चुन्मधुला मधु साविर्रुदस्य भेषज्यतो मशकजम्बने। भाषार्थ, यह ब्रह्म विद्या जड़ी बूटी मधुरपन से उत्पन्न हुई, मधुरपन टपकाने वाली है, मधुरपन देने वाली और मधुर स्वभाव वाली है। यही बड़े कुटिल विष को औषधि और मच्छरों अर्थात मच्छर के समान गुणों की नाश करने वाली है। भावार्थ,
जैसे उत्तम औषधि से बड़े बड़े विष और क्लेश नाश होते हैं, वैसे ही मनुष्य ब्रह्म विद्या द्वारा अपने दोषों का नाश करें। मंत्र 3। यतो दष्टं यतोदीतं ततस्ते निर्भयामसि अर्वस्य त्रिप्रदंसिनो मशकस्य रसं विषम्। भाषार्थ। हे मनुष्य, जहाँ पर काटा गया है और जहाँ पर रुधिर पिया गया है, तेरे उसी अंग से छोटे तीव्र काटने वाले मच्छर के निर्बल किए हुए विष को निकालकर हम वचन देते हैं। भावार्थ। मनुष्य सुपरीक्षित औषधियों से प्रयत्न पूर्वक विष आदि रोग नाश करें। मंत्र 4। अयं यो वक्रो विपरुर्व्यङ्गो मुखानि वक्रावृजिना कृणोषि तानि त्वं ब्रह्मणस्पतैषिकामि वसन्नमः। भाषार्थ। यह जो विष रोगी टेढ़े शरीर वाला, विकृत जोड़ों वाला, टेढ़े अंगों, हाथ पैरों वाला, अपने मुख के अवयवों अर्थात दांत, नाक, नेत्र आदि को टेढ़ा और ऐंठे मरोड़े करता है, हे बड़े ज्ञान के स्वामी राज, तू उनको मिलाकर ठीक कर दे, जैसे कांस का मुंजको अर्थात रसरी के लिए। भावार्थ। वैद्य लोग विष रोगी को औषध आदि से शीघ्र स्वस्थ करें। मंत्र 5। अरसस्य सर्कोटस्य नीचीनस्योपसर्पतः विषं यस्यादिश्यतो वेनमजीजभम्। भाषार्थ। इस निर्बल, तुच्छ व काटने वाले, नीचे पड़े हुए, रेंगते हुए, काट कर टेढ़ा कर देने वाले बिच्छू आदि के विष को निश्चय करके मैंने खंडित कर दिया है और इस जंतु को मैंने कुचल डाला है। भावार्थ। बिच्छू आदि के विष को हटाकर उस विषैले जंतु को भी मार डालें, जिससे वह औरों को न सतावे। मंत्र 6। न ते बाहुर्बलमस्ति न शीर्षेणोत मध्यतः अथ किं पापयामुया कुच्छे विवर्षर्भकम्। भाषार्थ। हे बिच्छू, न तो तेरे दोनों भुजाओं में बल है, न सिर में और न बीच में है, फिर क्यों उस पाप बुद्धि से पूंछ में थोड़ा सा विस्तु रखता है। भावार्थ। जैसे बिच्छू सामने से निर्विष होता है और पीछे से चट डंक मारता है, मनुष्यों को ऐसी कुटिलता छोड़कर सर्वथा सरल स्वभाव होना चाहिए। मंत्र 7। अरन्ति त्वा पिपीलिका विवृष्यन्ति मयूर्यः सर्वे बलप्रभात सार्कोटमरसं विषम्। भाषार्थ। हे बिच्छू व सर्प, तुझको चींटियाँ खा जाती हैं और मोरनियाँ काट डालती हैं। हे मनुष्यों, तुम सब बिच्छू व सर्प के विष के निर्बल भती भांति बतलाओ। भावार्थ। जैसे चींटी, मोर, मोरनी आदि विषैले जीवों का आहार कर जाते हैं, वैसे ही मनुष्य औषधि द्वारा विष को निर्बल करके हटावें। मंत्र 8। यौ भाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्येन च आस्येन ते विषं किमुते पुच्छदावसात्। भाषार्थ। हे बिच्छू, जो तू दोनों पूंछ से और मुख से चोट मारता है, तेरे मुख में विष नहीं है, तो तेरे पूंछ की थैली में क्या हुए। भावार्थ। बिच्छू के मुख में तो विष नहीं होता, उसकी पूंछ के विष को भी विद्वान लोग औषधि द्वारा नाश करें। सूक्त 57। अथ सप्तपञ्चाशं सूक्तं ऋषिः वामदेवः देवता सरस्वती छन्दः जगति। मंत्र 1। यदा स वदतो मे विचुक्षुभे यद्याचमानस्य चरतो जनानु यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदा प्रणतघृतेन। भाषार्थ। मुझ बोलने वाले का जो मन किसी हिंसा से व्याकुल हो गया है, अथवा मनुष्यों के पास चलकर मुझ मांगने वाले का जो मन व्याकुल हो गया है, अथवा मेरे शरीर की आत्मा में जो कष्ट है, विज्ञान युक्त विद्या उसको प्रकाश व सार तत्व से भली भांति भर देवे। भावार्थ।
मनुष्य अविद्या के कारण से प्राप्त हुए क्लेशों को विद्या द्वारा नाश करे। मंत्र 2। सप्तक्षरन्ति शिशवे मरुत्पते पित्रे पुत्रासु अप्यभिभृतन्मृतानि उभेदस्योभेयस्य राजत उभेयते ते उभयस्य पुष्यतः।